हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय भूगोल में चौथा पार्ट जो है जिसका नाम है कृषि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर। इस पार्ट का जो है हमने जो है बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आइए वीडियो देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। या फिर इस तरह से पूछे कि भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के 3 प्रमुख कारण बताइए। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कोई 3 कारण लिखिए। या फिर इस तरह से पूछे भारत में कृषि की न्यून उत्पादकता के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। इन सभी प्रश्नों में कैसा भी प्रश्न आपको पूछे, आपको उत्तर इस तरह से लिखना है। भारतीय कृषि की समस्या पिछड़ेपन, निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषि की वर्षा पर निर्भरता। नंबर 2, कृषि जोतों का छोटा आकार। नंबर 3, कृषि की पारंपरिक तकनीकें। नंबर 4, श्रम प्रधान तकनीक। नंबर 5, उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना। नंबर 6, भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। तो इस तरह से उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के तीन सुझाव बताइए या सुझाइए। या फिर इस तरह से पूछे कि भारतीय कृषि की न्यून उत्पादकता की समस्या को दूर करने के लिए 3 उपाय सुझाइए या फिर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार। नंबर 2, उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था। नंबर 3, साख सुविधाओं का विस्तार। नंबर 4, भूमि संरक्षण। और नंबर 5, कृषि शिक्षा का प्रसार। तो ये उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है जो अगला प्रश्न है ये वाला, कि कह रहा है कि भारतीय कृषि के कोई 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। या फिर इस तरह से पूछे कि भारत में कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है, भारतीय कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आपको नंबर 1 में लिखना है, भारत के अधिकतर भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं। भारत के जोते गए क्षेत्र के केवल 1/3 क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित है। नंबर 2 डालना है। उसके बाद आपको लिखना है, भारतीय कृषि की प्रवृत्ति अधिकांशतः जीविका निर्वाह कृषि है। नंबर 3, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रगति हेक्टेयर उपलब्धता कम होती है तथा जोतें बिखरी हुई होती हैं। उसके बाद नंबर 4 आपको डालना है। नंबर 4 में आपको लिखना है, भारत में अधिकांशतः किसान गरीब हैं, इसलिए वे उर्वरक तथा अधिक फसल देने वाले बीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये उत्तर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में गेहूं की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो यहाँ पे 2 हेडिंग हमें पहले से दिया गया है, तो इसके आधार पर जो हमें लिखना रहेगा। यह पहले दिया गया है उपयुक्त भौगोलिक दशाएं। यानी उपयुक्त भौगोलिक दशाएं का मतलब ये होगा कि जब गेहूं बोया जाता है तो उसका तापमान कितना होना चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सब। उसके बाद दूसरा दिया है उत्पादक क्षेत्र, यानी कि कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे जो है गेहूं की मात्रा जो ज़्यादा होता है, किस क्षेत्र में, वो सब सारी चीज़ें आपको लिखना रहेगा। तो उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। उत्तर में लिखना है कि गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की प्रमुख फसल है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं उपयुक्त होती हैं। उसके बाद आपको पहला हेडिंग डालना है तापमान। ये काली पेन से हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको नीली पेन से लिखना है, गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए 10 से 25 सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए स्वच्छ मौसम आवश्यक है। इसके लिए पाला, कोहरा, ओलावृष्टि एवं अति शुष्क पवनें हानिकारक हैं। इसे 3300 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। तो ये उत्तर जो इस तरह से ये हेडिंग में आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद दूसरा हेडिंग आपको डालना है वर्षा। ये काली पेन से आपको डालना है। उसके बाद नीली पेन से आपको लिखना है, गेहूं की कृषि हेतु 50 से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा धीरे धीरे तथा नियमित होनी चाहिए। वर्षा के अभाव में सिंचाई की जा सकती है। उसके बाद तीसरी हेडिंग डाला है मिट्टी। काली पेन से मिट्टी का हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको नीली पेन से लिखना है,
हल्की दोमट या बलुई मिट्टी इसके खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। इस मिट्टी में चूने तथा नाइट्रोजन के अंश गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। दूसरा आपको हेडिंग डालना है भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र। ये हेडिंग डालने के बाद आपको काली पेन से हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको नीली पेन से लिखना है कि उत्तर के विशाल मैदान में अवस्थित प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्व एवं पूर्वोत्तर में बिहार, असम व पश्चिम बंगाल तथा प्रायद्वीपीय भागों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक में गेहूं की फसल उगाई जाती है। इतना भी लिख देंगे तब भी चलेगा। अगर इसके आगे लिखना चाहते हैं तो और लिख दें थोड़ा सा कि उत्पादन की दृष्टि उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक गेहूं जो है होता है। उसके बाद आगे लिख देंगे कि यहाँ कुल गेहूं उत्पादन का 35.5% गेहूं पैदा होता है। पंजाब में 25% गेहूं उत्पादन के साथ साथ दूसरे स्थान पर व मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो इस तरह से उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, आप लोग इसे भी जो है अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, वर्षा तथा मिट्टी के नाम लिखिए। यानी जब धान की खेती किया जाए तो कौन सा जो है कितना तापमान होना चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए और कौन सी मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। तो आइए हम उत्तर आपको बताते हैं। इस तरह से आपको लिखना है चावल एक उष्णार्ध कटिबंधीय फसल है। उसके बाद लिखना आगे इसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित औद्योगिक दशाएं उपयुक्त होती हैं। पहली हेडिंग डालना है तापमान, काली पेन से हेडिंग डालना, उसके बाद नीली पेन से आपको लिखना है चावल की कृषि के लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। इसके उपज के लिए 25 सेल्सियस से अधिक तापमान आवश्यक है। इसे प्रकाश की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। बादलों वाले मौसम व तेज हवाएं इसके लिए हानिकारक हैं। तीसरा से जो पहली हेडिंग में आपको लिखना है। दूसरा हेडिंग डालना है वर्षा, ये काली पेन से हेडिंग डालना, उसके बाद नीली पेन से आपको लिखना है चावल के लिए 100 से 200 सेमी वर्षा आवश्यक होती है। चावल को अधिक नमी की आवश्यकता होती है। इसके लिए इसके पौधों को जल से भरे खेतों में लगाया जाता है। उसके बाद कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई द्वारा वर्षा की कमी पूरी की जा सकती है। अगला हेडिंग डाला है मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए धान खेती के लिए, तो ये काली पेन से हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको लिखना है चावल की कृषि के लिए चिकनी, जलोढ़ या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन मिट्टियों में अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। नदियों के डेल्टा, बाढ़ के मैदान व सागर तटीय क्षेत्रफल चावल की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो इस तरह से ये उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसे भी अच्छे से लिख लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, तापक्रम या फिर तापमान, वर्षा एवं मृदा का उल्लेख कीजिए। सेम वैसा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अगर गन्ने की खेती किया जाए तो क्या तापमान होना चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए और कौन सी मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए। तो आपको उत्तर इस तरह सीखना है कि गन्ना उष्णार्ध जलवायु की फसल है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। आपको हेडिंग डालना है पहला तापमान, उसके बाद आपको इसमें लिखना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल होने के कारण गन्ने की कृषि के लिए अंकुरण के समय उच्च तापमान 30 से 38 सेल्सियस के बीच तथा पकने के समय 12 से 14 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये हेडिंग तापमान में आपको लिखना है। उसके बाद अगला हेडिंग डालना है आपको, अगला हेडिंग डालना है वर्षा। उसके बाद वर्षा में आपको लिखना है गन्ने की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है, अतः भारत में गन्ना 100 से 150 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गन्ने की कृषि की जाती है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है मिट्टी। मिट्टी में आपको लिखना है गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ, दोमट, नमी युक्त एवं चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। दक्षिण के पठारी भागों में लावा निर्मित काली मिट्टी में भी गन्ने की पैदावार अच्छी होती है। चूना व फास्फोरस युक्त मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए विशेष उपयोगी होती है। इसकी कृषि में रासायनिक उर्वरकों की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसे भी आप लोग जो है अच्छे से लिख लीजिएगा।
तो स्टूडेंट ये थे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न भूगोल का चौथा पाठ जिसका नाम है कृषि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो आप लोग जो है भूगोल का चौथे पाठ का जो हमने अभी बताया लघु उत्तरीय प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो हमने बताया वो सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को लिखने के बाद जो है अच्छे से एक एक प्रश्न को याद करना शुरू कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।